दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा। 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। मीटिंग में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पर होगी चर्चा। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम मोदी से मिले अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पीएम आवास पर। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय कल से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 1 मार्च को आरामबाग और 2 को कृष्णनगर में जनसभा को करेंगे पीएम संबोधित। बीजेपी बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने रहेंगे सीएम। कांग्रेस का दावा, सभी मुद्दे सुलझाए गए। 5 साल चलेगी सरकार। सरकार के काम पर नजर रखने के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। 6 सदस्यीय समिति ने प्रतिभा सिंह भी होंगी शामिल। पर्यवेक्षकों से मीटिंग के बाद बोली प्रतिभा सिंह, मतभेद दूर हुए, अगली चुनौती लोकसभा, मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का निशाना, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को दिया ऑफर, कांग्रेस में जलालत हो रही हो तो बाहर आ जाएं, सुक्खू सरकार का गिरना तय है। पर्यवेक्षकों के सामने प्रतिभा सिंह ने रखी मांग। विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग में फ्री हैंड देने की मांग। डीके शिव कुमार ने दिलाया भरोसा, हिमाचल सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी कांग्रेस। हाईकमान शिकायत मिलने पर सीएम बदलने का ऑप्शन खुला। शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का निशाना, कहा पीएम मोदी को 400 नहीं 600 सीटों का रखना चाहिए लक्ष्य। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। यूपी के 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। कमिश्नर, डीएम और नारकोटिक्स के साथ करेंगे बैठक। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा मैदान में उतर सकती हैं। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस समर्थकों ने लगाए पोस्टर। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पोस्टर किए चस्पा। अवैध खनन स्कैम में अखिलेश यादव का सीबीआई को जवाब, कहा जांच के लिए तैयार, लेकिन दिल्ली में पेश होने पर जताई असमर्थता। अखिलेश को समन मिलने पर बोली डिंपल यादव, इंडी गठबंधन से डर गई सरकार, इसीलिए भेजा है समन। सीबीआई समन को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा घोटालों के वक्त वो सीएम थे, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन के पुलिस का रिमांड। ईडी टीम पर हमले के मामले में हुई है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख टीएमसी से सस्पेंड, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। शाहजहां शेख के करीबी आमिर अली गाजी पर भी शिकंजा। बंगाल पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार मेहमान नवाजी कर रही है, सिर झुकाए चल रहे थे पुलिस वाले। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल सरकार से पूछा, जब गिरफ्तारी ईडी मामले में हुई है तो शाहजहां को क्यों नहीं सौंप रही। पीएम मोदी ने एमपी को 17,000 करोड़ की दी सौगात, कहा 400 के पार का नारा बीजेपी ने नहीं देश ने दिया है। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रविंद जुगनाथ ने कहा भारत ने हमेशा किया सम्मान। भारत और मॉरिशस आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयां हासिल की, पीएम मोदी का बयान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष का प्रदर्शन। पेपर लीक के मुद्दे को उठाया, जांच की मांग की। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट का फैसला। मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को किया बरी। वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खट्टर सरकार को झटका। अदालत से पूछे बिना राम रहीम को ना दिया जाए पैरोल। पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा जानबूझकर कराया ताकि नौकरी न देने पड़े। पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन। ब्लूटूथ से नकल कराने के आरोपी कपिल तोमर को किया गिरफ्तार। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान मामले में एफआईआर दर्ज। सीएम भगवंत मान बोले मामले की जांच कर रहे हैं, होगी कार्रवाई। जामताड़ा ट्रेन हादसे पर बोले सीएम चंपई सोरेन, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी। बम्बिहा गैंग का सदस्य अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू गिरफ्तार। एमपी के डिंडोरी में दर्दनाक हादसा। पिकअप गाड़ी के पलटने से 14 की मौत, करीब 20 लोग घायल। डिंडोरी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। उज्जैन पहुंचे एक्टर करण सिंह ग्रोवर। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के किए दर्शन। बारापुला के सोपोर में पुलिस की कार्रवाई। ड्रग तस्कर अफरोजा बेगम का घर किया कुर्क।
WFI के तहत चयन ट्रायल में उतरने से बजरंग पूनिया का इनकार, सिलेक्शन कंपटीशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। दीपिका रणवीर बनेंगे पेरेंट, पोस्ट कर दी दीपिका ने प्रेगनेंसी की जानकारी। सितंबर में होगी डिलीवरी, बधाइयों का लगा तांता। फैमिली के साथ गुजरात के जामनगर पहुंचे शाहरुख खान, अनंत राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन में होंगे शामिल।